हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं। तो हम आज क्या करेंगे, हम एक और हमेशा की तरह इस बार भी एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग HTML CSS और बूटस्ट्रैप। आप लोगों को पिछली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आए तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाजमी करके जाइएगा। और अगर कोई सवाल हो तो आप लोग उस पर भी पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आ गई बात समझ में? तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जो है अब ये वाली हम बनाएंगे वेबसाइट। इसमें क्या क्या हो रहा है, सिंपल एक सिंगल पेज वेबसाइट बनी हुई है, एक पेज। आ गई बात समझ में? कोई एक ही पेज बनाएंगे बस इसका, जैसे ये है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम बनाएं, थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। आ गई बात समझ में? फिर जो है हम लोग इसको रेडी करते हैं। मैंने इसको जो है index.html की फ़ाइल भी रेडी कर रखी है, style.css भी रेडी कर रखी है। तो इसको मिटा देते हैं। ये मैंने पता नहीं कौन सा खोल लिया, बहरहाल चलो कोई बात नहीं। एजेंसी हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर index.html है, उसके अंदर हमारी style.css है। अच्छा, तो बिना किसी देर करिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ होगी, ताकि हम बूटस्ट्रैप से क्या है, CSS की लाइब्रेरी है। आ गई बात समझ में? जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि भाई बूटस्ट्रैप हमारी क्या है, तो हम इसको बूटस्ट्रैप 5 को सबसे पहले सही से कनेक्ट कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ये बोल रहा है ये वाला लिंक उठाओ, ये आप डाल दो हेड में। कहाँ डाल दो? हेड में। आ गई बात समझ में? तो अब ये बोल रहा है हमें कि भाई ये वाला लिंक उठाओ जावास्क्रिप्ट का, ये आप डाल दो बॉडी के अंदर। कहाँ डाल दो? बॉडी के अंदर डाल दो। ये लो, ये भी डाल दिया हमने। अब ये हमारी हो गई बूटस्ट्रैप, क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। आ रही है बात समझ में? अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमारे इधर हो क्या रहा है कि एक पेरेंट डिव बना हुआ है जिसके अंदर दो डिव्स हैं। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि भाई ये हमारी क्या है, ये एक लाइन में आ रहे हैं। ये क्या आ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक लाइन में आ रही हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पेरेंट डिव बना देते हैं। सही है, एक पेरेंट डिव बना देते हैं, उसके अंदर हम दो डिव बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। शॉर्ट्स फॉर्म यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह, तो लंबी नहीं करेंगे फिजूल में। जहाँ लंबी करनी होगी वहाँ करेंगे, जहाँ शॉर्ट होगा वहाँ शॉर्ट करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको क्लास देता हूँ पेरेंट की क्लास दे दी मैंने इसको। ये बात समझ में? अब क्लास, अच्छा अभी इसको क्लास नहीं देते, अभी हम इसको जस्ट रेडी करते हैं। पी में हमारे क्या लिखा हुआ है, वी आर अ फुल सर्विस, वी आर अ फुल सर्विस, वी आर। अच्छा, इसके अंदर एक और डिप बना देता हूँ, क्योंकि हमने जो है कोई वजह भी मैं आप लोग को बताता हूँ, इसकी भी वजह। आ गई बात समझ में? अब वी आर क्या लिखा हुआ है, वी आर अ फुल सर्विस। ओके, वी आर अ फुल फुल सर्विस, ये हमारा हो गया तैयार, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, अब इसके नीचे एक H1 आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है, क्या, क्रिएटिव। नीचे एक और आ रहा है क्या हमारा, H1 आ रहा है, एजेंसी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मोबाइल से देख के बना रहा हूँ, तो आप लोग ये नहीं समझे कि मुझे याद है, मोबाइल से भी देख देख के बना रहा हूँ मैं। अच्छा, एजेंसी लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, एजेंसी लिखा हुआ है, डिज़ाइन एजेंसी, सॉरी मोबाइल से भी गलत देख रहा हूँ यार मैं, डिज़ाइन एजेंसी। ये हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। अब मैं जाता हूँ, ये मेरा हो गया क्लियर। अब मैं इसके नीचे सबसे पहले जो हम लोग, सबसे पहले आप लोग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप लोग सबसे पहले जो है ना स्ट्रक्चर बना लिया करो, बाद में फिर स्टाइलिंग पे जाओ, ताकि आप लोगों को सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। ये मेरा कहने का मतलब, ये भी हो गया हमारा। आ गई बात समझ में? अब हमने क्या करना है, इसके नीचे एक और बटन चाहिए,
एक और बटन चाहिए सी मोर का। सी मोर लिखा हुआ है ना भाई, ये आ गया हमारा एक और बटन आ गया सी मोर का। अब हमने क्या करना है, अब ये पे जो पेरेंट है डॉट पेरेंट, अब हम अगर इधर देखें इसके पीछे क्या आ रहा है, ये इसके पीछे येलो कलर आ रहा है। तो हम सबसे पहले डॉट पेरेंट को टारगेट करते हैं। डॉट पेरेंट सही है, कर्ली ब्रैकेट्स बैकग्राउंड कलर बी सी के, ओ सॉरी बी सी के बैकग्राउंड कलर येलो। अगर आप बी सी के लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकग्राउंड कलर ही दे देगा आपको खुद ब खुद। ये आ गया हमारा कलर आ गया। अब मुझे इसकी जो विड्थ सेट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई हमने इधर ये पूरा ये तो कवर नहीं कर रहा ना। अब मुझे इसकी विड्थ भी सेट करना पड़ेगी और हाइट भी सेट करना पड़ेगी। आगे बात समझ। अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 50%, 50%, 50% दे देता हूँ इसकी विड्थ। कितनी दे देता हूँ, 50%, 50% विड्थ दे दी मैंने इसकी। अब मैं जाके चेक करता हूँ, ये हो गया हमारा रेडी। अब मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मैं मिसाल के तौर पे 600 कर देता हूँ, 600 px। ये देखो, ओ तेरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो हम इसकी 500 रहने देते हैं, 500 सेट है, सही है। तो हमारी ये हो गई तैयार। अब मैंने देखा ये डिफ क्यों बनाया था, ये इसलिए बनाया था, मेरी बात समझ में। अब मैं इसको क्लास देता हूँ हीरो, क्लास हीरो के नाम से मैं क्लास देता हूँ डॉट डॉट हीरो कर्ली ब्रैकेट्स, सही है। अब मैं इसको देखा, अब मैंने हीरो जो है, ये हीरो है, इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर अगर मार्जिन दूंगा ना तो वो क्या करेगा, तो अभी देखें मार्जिन 20, ये देखो उसने ऊपर से ले ली, आ रही है बात समझ में। अब अगर मैं इसमें अगर पैडिंग देता हूँ, पैडिंग तो इसके अंदर होगी ना, मार्जिन क्या होती है इससे बाहर, पैडिंग क्या होती है अंदर बॉक्स के अंदर। आ गई बात समझ में। पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 px मिसाल के तौर पे, तो ये देखो थोड़ा सा चारों तरफ से कम हो गया। ये बात समझ में। अगर मैं 30 कर दूँ इसको, ये देखो आ रही है बात समझ में, थोड़ा थोड़ा सेंटर हो रहा है। अब यही काम अगर मैं इसके अंदर करता हूँ, एक और क्लास देता हूँ इसको, क्लास चाइल्ड, क्लास चाइल्ड मैंने। अब ये जो डिव है हमारा, ये सब पे कवर कर रहा है। अब ये जो हमारे हीरो वाला डिव है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, खाली इसके यहाँ से ये मेरा माउस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के काम कर रहा है, पूरा यहाँ तक, सही है। इसके अंदर मैंने एक और डिव बना दिया जिसके अंदर एक डिव हमारा इसके यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन, डॉट चाइल्ड करके मैं जाता हूँ, डॉट चाइल्ड करके मैं जाता हूँ, मैंने क्लास का जो नाम दिया है डॉट चाइल्ड कर्ली ब्रैकेट्स। अब मैं इसको देता हूँ मार्जिन, मार्जिन दे देता हूँ मैं 20 px। अब देखना, ये देखो आ गया थोड़ा सेंटर में, आगे बात सुन में। अब मुझे क्या करना है, अब देखो अब जैसे मैं मार्जिन वगैरह दे रहा हूँ ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा बॉक्स का जो साइज़ है, ये दरअसल हमारा क्या है, ये पूरा एक बॉक्स है। अभी जो बॉक्स का साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा हो जा रहा है। तो इसके लिए एक क्लास होती है हमारी के CSS बोलते हैं कि भाई अगर आपको एक बॉक्स के अंदर एक मिसाल के तौर पर आपने, जैसे मैंने इधर विड्थ और हाइट दी हुई है, इसी के अंदर ही अगर पैडिंग और मार्जिन दी जाए, उसी के अंदर ही सेट हो, यानी उसकी ना हाइट बढ़े ना विड्थ बढ़े। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ ना, तो नीचे से भी वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खुद ब खुद अपनी हाइट एडजस्ट कर रहा है वो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको देता हूँ एक क्लास होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, क्या होती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी देखिए आगे बात सुन में। अब मैं इसके अंदर जितनी भी अगर मार्जिन दूंगा ना, तो बॉक्स का साइज़ बड़ा नहीं होगा मेरा, क्या बॉक्स का साइज़ बड़ा नहीं होगा, उसी के अंदर एडजस्टमेंट करे। देखें, देखा आप लोगों ने, खुद ब खुद एडजस्ट कर रहा है वो। मैंने ये देखो, अभी मैं अगर 40 करता हूँ, देखो उसी के अंदर एडजस्टमेंट कर रहा है वो, अपने हुदूद से बाहर नहीं निकल रहा। आ गई बात समझ में। अब ये मेरा हो गया। अच्छा, आप लोग इसमें जो लॉरेम यूज़ नहीं करना, आप लोग कोई टैक्स डाल देना, चैट जीपीटी से उठाना। आप लोग माशाल्लाह से अक्लमंद हो, चैट जीपीटी तो यूज़ करना आती होगी आप लोगों को। हम भी करते हैं, बहरहाल आप भी करो, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आपको समझ आनी चाहिए कि भाई आप चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा सा काम कराओ। जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई ये लॉरेम की जगह आप कोई टैक्स ले लो, हेडफोन्स के हवाले से कहीं से भी आप किसी भी चीज़ का टैक्स ले सकते हो चैट जीपीटी। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, लॉरेम, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है लॉरेम। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको बटन को थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। अच्छा,
इसको मैं देता हूँ क्लास। अच्छा क्लास आप लोग वैसी दिया करो जो है, यानी जिससे जिसके मुताबिक आप काम कर रहे हो, यानी बटन की क्लास जो है ना आप लोग इस हिसाब की दिया करो कि भाई जैसे आप जो जिस तरीके का काम करो ना जिस हिसाब का, उस हिसाब से क्लास दो, ताकि आप लोग अगर कहीं पे कोड दो अपना कि भाई ये मेरा कोड है, तो आपको अच्छा लगे कि भाई हाँ यार मैंने कोड दिया है, हाँ सही सही चल रहा है कोड मेरा, अच्छा लग रहा है कोड, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा। अब देखो मैंने क्लास दी, इसका क्या हो गया, गायब हो गया बटन। अच्छा तो मैं आता हूँ इस पे कोड पे। अब मैं देता हूँ बैक, इसमें लगाता हूँ, इसमें क्या हुआ है। अच्छा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं वाइट, वाइट, ये देखो आ गई बात समझ में। बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं 8 px, सही है। थोड़ी इसकी विड्थ दे देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं इसको, नहीं पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग अगर मैं दूंगा तो क्या है, डब्बे के अंदर थोड़ी हमारी खुद पे खुद जगह बन जाएगी। मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 8 कर दो, 8 px, ये देखना, ये देखो खुद ब खुद हमारी क्या जगह बन गई। चलो इसको 10 कर देते हैं, ये लो आ गई बात समझ में। ये हो गया हमारा क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको क्रिएटिव को वाइट करना है, वाइट कलर है। इसको थोड़ा क्या करना है, हमारा ब्लैक करना है, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है। अच्छा अब ये चाइल्ड के अंदर जो हमारा H1 है उसको कर दो बोल्ड, बोल्डर कर दो, क्या कर दो, डॉट चाइल्ड के अंदर हमारे जितने भी H1 है उनको कर दो आप फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये देखो आ गई बात समझ में। ये हो गया हमारा, ये भी काम हो गया। क्लासेस देना सीखें आप लोग, क्या लंबी नहीं करनी बिल्कुल भी कि हर आपको क्लास दे रहे हो। बस आपने पेरेंट डिव, ये देखो ये इन सब का क्या है, ये एक पेरेंट डिव है, देखो अगर मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, इन सब का क्या है, ये पेरेंट डिव है। अब मैंने इसको बोला कि भाई ये जो मेरा चाइल्ड की क्लास है ना उसके अंदर मेरे जितने भी H1 है, जितने भी H1 आ रहे हैं, ये 2 H1 है, उनको मैंने टारगेट कर, उनको मैंने कर दिया फॉन्ट बोल्ड, बोल्डर कर दिया। बोल्ड करता तो वैसे ही रहता, H1 की क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही होती है। आ गई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है कि भाई, अब मैं देखो, अब मैं इसमें थोड़ी सी बूट स्ट्रैप यूज़ करता हूँ ताकि भाई फिजूल में लंबी ना हो, शॉर्ट वीडियो करना चाहता हूँ मैं। टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। बूट स्ट्रैप की क्लास है वो बोलता है कि भाई अगर आपको टेक्स्ट का कलर वाइट चाहिए तो आप सिंपल ये लगा दो, टेक्स्ट वाइट लगा दो। मेरी बात समझ में। अब ये लॉरियम को थोड़ी मैं स्टाइल देता हूँ चाइल्ड के अंदर मेरा, इसी को ही मैं, इसी को ही अगर मैं कॉपी कर दूँ, सॉरी ऐसे ही कर लेते हैं यार, डॉट चाइल्ड के अंदर मेरा P1, सही है। P तो मेरे 2 यूज़ हो रहे हैं शायद, चलो सही है कोई बस नहीं। अच्छा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देता हूँ मैं, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये लो आ गई बात समझ में। ये हो गया हमारा क्या, क्लियर हो गया। अब मैं इस बटन को थोड़ी मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे दी मैंने 10 px, सही है। अब आ जाते हैं हम इमेज पे। अच्छा मैं इमेज कहाँ से उठाऊंगा, मैं इमेज आपकी सारी उठाऊंगा अनस्प्लैश से। अनस्प्लैश हमारी एक वेबसाइट है जहाँ से आप सारी वेबसाइट्स उठा सकते हो। आ गई बात समझ में। अब मैं इधर गया था, मैंने इमेज लगा के चेक कर ली थी, मैंने थोड़ी सी देख भी लिया था कि ये बनेगा कैसे, देखना पड़ता है। अच्छा तो मैं यहाँ पे गया था ना, तो मुझे ये वाली वेबसाइट दिखी एक हेडफोन्स वगैरह की, तो मुझे इसमें से इमेजेस ये वाली अच्छी लगी, ये वाली अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, तो मुझे सबसे अच्छी ये लगी। तो मैंने क्या करा, कॉपी इमेज एड्रेस करा। आ गई बात समझ में। तो अब मैं क्या चाहूँगा, इस इमेज के अंदर ये डाल दूँगा, डाल दी मैंने। अब आप लोग कभी भी कॉपी इमेज एड्रेस नहीं करोगे, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस आप लोग नहीं करोगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग सेव करके आराम से कोडिंग करो, सही है। तो अच्छा अब मैंने यहाँ से इमेज उठा ली, अब मैं चेक कर लेता हूँ मेरी इमेज आ गई है, आ गई है। अब मैं इस पर जाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा ये मैंने विद, इसमें इसको भी दे दी। अगर मैं ये विद हीरो पे दे दूँ Ctrl+X, क्योंकि पेरेंट पे ही जा रही है, पेरेंट पे दूंगा तो सब पे चली जाएगी। ओ तेरी खैर, 400,
चलो एक इसको ऊपर ही रहने देता, अल्ट दबा के ऊपर ले आता हूँ इसको दोबारा। तुम लाइन पे जाओ। ये इसको मैं कर देता हूँ 500। पहले डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि हमारा ऊपर आ जाइए। आ गया ये ऊपर। अब मुझे इसकी क्या करनी है, क्या करना था यार, अच्छा 500 कर देता हूँ मैं इसको। ये हो गई हमारी हाइट। ये क्या मैंने इस पे, अच्छा अगर मैं इसको क्लास दे दूँ एम, अच्छा क्लास दे दूँ क्लास दे दूँ इमेज दे देता हूँ मैं इसको पहले। डॉट इमेज कर्ली ब्रैकेट्स मार्जिन लेफ्ट 50 px, इसमें हमारा काम होता है। ये इसके ऊपर क्यों आ रही है इमेज, देखता हूँ मेरा मसला क्या हो रहा था। ये देखो मैंने मसला देख लिया, फिजूल में लंबी वीडियो हो रही थी। अब देखो, अब मैं, ये मेरा पेरेंट है, पेरेंट पे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ना, तो पेरेंट क्या करता है, सब पे ले रहा है पूरे। पेरेंट तो भाई पूरे डिफ पे क्लोज हो रहा है ना। ये इमेज, ये देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, इस पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। अब मुझे खाली इस पे चाहिए, हीरो पे, जब भी मैंने ये डिफ बनाया था। ये बात समझ में। ये देखो इसको मैं खाली बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो। इसको मैंने करा अल्ट, नीचे ले गया मैं इसको, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ये देखो, अरे भैया क्या हो गया, हो गया। ये देखो ये आ गया मेरा। अब मैं इसको विद भी दे देता हूँ, ये लो कंट्रोल एक्स, ये आ गया हमारा। ये देखो सही है भाई, हो गया सेट। अब मुझे क्या करना है, अब इस इमेज को मैं सेट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। इसकी हाइट दे देता हूँ 500, जितनी मैंने उधर दी हुई, कितनी दी हुई है स्टाइल डॉट सी एस एस में, हमें 500, कितनी दी हुई है 500 मैंने दी हुई है। आता हूँ इसको भी 500 दे देता हूँ, और विथ कर देता हूँ मैं 700, विथ कर देता हूँ। विथ क्यों नहीं आ रही भैया, विथ कर देता हूँ मैं 700। आ गई बात समझ में। थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 800 कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी विथ बढ़ा देते हैं, इसकी ये जो येलो वाली की है, इसकी थोड़ी सी विथ बढ़ा ताकि और अच्छा हो जाए। इसकी विथ कर देते हैं 60%। अभी भी नहीं हुई भैया, क्या हो गया। इसको 600 px कर दूँ। अच्छा मार्जिन लेफ्ट दी हुई है ना यार मैंने, चलो इसको मैंने क्या दिया था, 60% कर देते हैं इसको दोबारा। ये लो, ये हो गई हमारी इमेज पूरी सेट हो गई। ये हमारी पहली चीज़ बन गई पूरी, है ऊपर वाला सेक्शन बन गया। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी है मुझे पता है, लेकिन अब क्या कर सकता, होनी पड़ेगी भाई लंबी। अब आप लोग इस काबिल बन गए हो कि आप लोग थोड़ी सी लंबी करना शुरू कर दो। सही है, अब मैं इस पर कमेंट डाल देता हूँ कार्ड्स का, क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं, कार्ड्स बना रहे हैं। अब मुझे क्या करना, अच्छा लॉरेम डाल दूंगा भाई, सिंपल सी बात है। एक पेरेंट डिफ बनाता हूँ, सही है, उसके अंदर एक और डिफ बनाता हूँ, उसके अंदर पी बनाता हूँ, लॉरेम का टेक्स्ट डालता हूँ, क्लास देता हूँ इसको, क्लास देता हूँ, सही पेरेंट टू, क्या दे दूँ पेरेंट टू। मैं इधर जाता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस डॉट, सही पेरेंट टू कर्ली ब्रैकेट्स डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। क्यों, क्योंकि भाई हमने क्या करना है, वर्टिकली सेंटर में आ रही है, देख रहे हो वर्टिकली, तो मैंने सेंटर में कर दिया। अब देखो, ये देखो क्यों नहीं आ रहा भैया ये सेंटर में। अब चलो बहरहाल देखते हैं, इसको आगे करते हैं अभी काम बिला फिलहाल। ये हो गया हमारा। अच्छा इसमें लगा होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा होगा इसमें। अगर मैं इसको क्लास दूं पैरा, डॉट पैरा पे जाता हूँ मैं, डॉट पैरा, डॉट पैरा कर्ली ब्रैकेट्स टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये लो अब तो सही हो जाना चाहिए।
हो गया, सही है। अच्छा विथ दे देता हूँ मैं। अच्छा मार्जिन, अच्छा ये जो हमारा जो है ये बूट स्ट्रैप बोलता है अगर आपको मार्जिन लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से चाहिए तो आप क्या करोगे, एम एक्स कर दो, एम एक्स 10 px। आ गई बात समझ में? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाया हुआ है तो इस वजह से हमारा काम नहीं कर रही है। अगर मैं इतना टैक्स हटा देता हूँ, ये देखो ये आ गया हमारा सेंटर में। अब मैं इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप, इसको पैरा को मार्जिन टॉप देता हूँ, एम टी, एम टी, ओ सॉरी, कर रहा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, डॉट पैरा मैंने दी हुई है, मार्जिन टॉप 20 px देखता हूँ, इधर चल रही है, इधर चल रही है देखो। अब मैं कार्ड्स पे आता हूँ। अच्छा बूट स्ट्रैप जो है ना हमें बने बनाए कार्ड देता है, मैं लिखता हूँ कार्ड्स, देखो कार्ड्स हमें दे रही है। अब ये बोल रहा कि भाई ये देखो एक टेक्स्ट वाला मिल जाएगा तुम्हें, ये एक टाइटल वाला मिल जाएगा, ये इमेज और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आ जाएगा। हमें कौन से चाहिए? अब आप लोग को जौन से चाहिए वो आप लोग उठा सकते हो। ये लिंक वाला भी कार्ड दे रहे हैं कि भाई इस पर क्लिक करो तो वहाँ चले जाओ, इस पर क्लिक करो यहाँ चले जाओ। अब अच्छा अब क्या करना था हमें, 3 कार्ड्स बने हुए हैं, क्या 3 हमारे कार्ड्स बने हुए, हमारा एक आइकन आ रहा है और क्या आ रहा है हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। अच्छा अगर मैं इसके नीचे अगर ये बना दूँ, नहीं इधर ही बनाऊंगा, देखते हैं क्या सीन होता है। अगर कोई मसला हुआ तो हटा देंगे, मसले के लिए बैठे हैं हम इधर। अच्छा मैं कौन सा उठाता हूँ जिसमें खाली इमेज और थोड़ा सा टेक्स्ट हो, ये रहा। इसका ये दे रहा है, नीचे मुझे कोड दे रहा है। अब मैं जाता हूँ इधर। अच्छा मुझे यार इमेज तो चाहिए नहीं, इमेज फिर हम हटा देंगे, उसकी जगह हम क्या क्या डाल देंगे, आइकन डाल देंगे, कंट्रोल वी। अब मुझे इमेज नहीं चाहिए, इमेज मैंने हटा दी, सही है। अब मैं इस पे जाता हूँ, ये देखो ये आ गया हमारा, सही है। अब मैं इसको पेरेंट टू को डिस्प्ले फ्लैग्स दिया हुआ है मैंने, तो ये नीचे क्यों नहीं आया? एक काम करो, इसको इस डिफ के बाहर फेंक दो। ये लो, खुद ही नीचे आएगा अभी। सही है। अब मुझे इसकी जगह क्या चाहिए, एक चाहिए आइकन, गन चाहिए। इसको मैं थोड़ी सी क्लास दे देता हूँ, एक पेरेंट बनाता हूँ, डॉट पेरेंट, पेरेंट टू करके मैं दे देता हूँ, क्योंकि भाई इसकी तो हमें नीड ही नहीं है ना इस क्लास की। चलो 3 कर देता हूँ, फिजूल में यार लंबी होगी, और लंबी इस वीडियो में हो रही है थोड़ी सी, मुझे पता है। आप लोग बस देखना, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ देख के जाओगे कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, और थोड़ी दिमाग की भी चीज़ें हैं इस पूरी वेबसाइट में। दिखने में बहुत आसान है, जो वेबसाइट दिखने में आसान होती है वो थोड़ी करने में मुश्किल हो जाती है। ये 1 घंटे की वीडियो होगी तकरीबन, हो सकता है उससे भी कम की हो सकती है अगर जल्दी काम हो जाए। अच्छा तो मुझे आइकन चाहिए। अब मैं जाता हूँ फॉन्ट ऑसम पे, कहाँ पे जाता हूँ, फॉन्ट ऑसम पे, फॉन्ट ऑसम पे जाऊँगा सीधा सीधा, चलो फॉन्ट ऑसम पे गया। फॉन्ट ऑसम से पहले मैंने सीडियन उठाऊंगा, क्योंकि भाई हमें 2 लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई तो लिंक लगाना पड़ेगा ना, या नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना। अब हमने जो है फॉन्ट ऑसम पे आ गए, हमने ज्वाइन करने के लिए हमने लिंक कॉपी करा। अच्छा ज्वाइन करने कॉपी करा, अब मैं इधर कर देता हूँ, हेड में पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। आ गई बात समझ में? अब मैं इधर जाता हूँ फॉन्ट ऑसम पे, अब कोई सा भी आइकन उठा सकता हूँ, फॉन्ट ऑसम, इस पर क्लिक करा मैंने।
हाँ गया मैं इधर आइकन्स पे जाता हूँ। अच्छा पहले आइकन क्या है हमारा, इधर हो रहा है यू एक्स रिसर्च, पता नहीं किस टाइप का आइकन है, नोट लिख देता हूँ। नोट लिख देते हैं, क्या पता कोई आइकन आ जाए इस हिसाब का। नोट के हिसाब से कोई आइकन नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं है यार हम सेम करें बिल्कुल ही। हाँ ये आ गया, चलो यही लगा देते हैं। ये लगा देते, कोई मसले वाली बात नहीं यार, आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। ये तो प्रो वाले हैं, सारे पैसे वाले हैं। चलो अच्छा दूसरा आइकन कौन सा है, ये जो है ना इमेजेस है दरअसल। अच्छा लैब पीसी का लगा देते हैं अभी, कंप्यूटर, ये रहा। इसको मैं करता हूँ कॉपी। क्या हो गया, हैंग इतना हो रहा है यार, क्या करें अब। ये मैंने इधर कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, इधर आ गया मेरा आइकन, ये आ गया मेरा आइकन इधर। ये मेरा क्या आ गया, आइकन आ गया इधर। अब मुझे इसको जो है सेंटर में लाना है। तो मैं इसको एक क्लास देता हूँ। एक काम करता हूँ ना, ये जो मैंने डॉट पेरेंट थ्री के नाम से एक वो बनाया हुआ है डिव, इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई डॉट पेरेंट थ्री के अंदर जो हमारा डॉट पेरेंट थ्री के अंदर जो हमारे जितने भी आई हैं, जितने भी हमारे आई हैं उनको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो, ताकि भाई सेंटर में आ जाए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये देखो आ गया सेंटर में। और उनको मार्जिन टॉप दे दो, थोड़ी सी मार्जिन टॉप कर दो थोड़ी सी 5 px, 5 px हो गई। फॉन्ट साइज थोड़ा कर दो बड़ा, फॉन्ट साइज 30 px, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सही है। इसको मार्जिन टॉप कर दो 10। अगली बात समझ में। अब डॉट पेरेंट को मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डॉट पेरेंट थ्री को मैं करता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। अब मुझे वर्टिकली सेंटर में चाहिए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया। ये देखो ये आ गया सेंटर में। अब ये हो गया हमारा काम। अच्छा ये मेरा हो रहा है काम कार्ड। अच्छा ये देख रहे हो, क्लास डीवीएस ने हमारी कार्ड की। अब जैसी कार्ड लगा हुआ है तो उसने बॉर्डर बॉर्डर सब कुछ खुद बना के दे दिया। अब मुझे ऐसे ही कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब मैं सिंपल सी ये चीज़ उठाऊंगा, ये चीज़ 1 2 3, ये लो हो गई, 1 2 3 दफ़ा ये हमारी हो गई। अब मैं इसको ये जो बॉर्डर्स है हमारे कार्ड्स हैं, डॉट कार्ड्स हमारे हैं क्लास जीवी एक, उनको मार्जिन दे दो। मार्जिन चारों तरफ से होती है, बाहर से मार्जिन 10 px, ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। ये नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, सिंपल देखो, एक चीज़ के बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग पेरेंट थ्री पे जाओगे, गैप कर दो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, ये तो एरे बन गया पूरा, गैप कर दिया मैंने 10 px। ये देखो भाई साहब क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा अगर मैं ये कार्ड्स, अच्छा कार्ड है, कार्ड्स नहीं है कार्ड है, डॉट कार्ड, अगर मैं करता हूँ मार्जिन 10 px, ये देखो हो गया। मार्जिन क्या होती है, बाहर होती है, ये बात समझ में। अब इसको थोड़ी सी मैं बॉर्डर दे देता हूँ 2 px सॉलिड। वैसे दिया हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे, मैं चेक करता हूँ, अगर ऐसे हो गया तो सही है, वरना हाँ ये बात समझ में।
ये लो, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इसने दी हुई होगी, विथ दी हुई है 18, तो हम इसको कर देते हैं 20। ये लो, ये हुआ 20। अच्छा, अब मैं इसको दे देता हूँ हाइट 200। आ गई बात समझ में? अब ये आई जो है हमारा, इसको मैं मार्जिन टॉप थोड़ी और दे देता हूँ, 15 कर देता हूँ। सही, ये हो गया हमारा, बन गया। अच्छा, मैंने खाली विथ जो है खाली इसको सेट करिए, इसको भी 20 करना पड़ेगा, तो क्योंकि खाली एक पे ही बढ़ा। सही है, ये हो गया हमारा, सेट हो गया तकरीबन। अब हम दूसरी जगह जाने बढ़ते हैं, ये और लेटेस्ट वर्क। चलो भाई, सिंपल सी बात है, ये भी हम बहुत आसान है। देखें, आप लोग जो साथ रहेंगे इंशाल्लाह, मेरी हर वीडियोस देखेंगे, तो आप लोग इंशाल्लाह हर हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू चीज़ सीख कर जाएंगे। अगली बात समझ में, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट चाहिए HTML CSS वगैरह की प्रॉपर, तो आप लोग मुझे बताएं, तो फिर मैं बनाना शुरू करूं। कमेंट में बताएं आप लोगों को जिस हिसाब की भी वीडियो चाहिए, आप लोग बताओ कमेंट में, तो फिर मैं उसकी कोशिश करूँगा बनाने की। और लेटेस्ट वर्क। अच्छा, अब एक एक डिप बनाता हूँ, उसके अंदर एक हमारा H1 और लेटेस्ट, कैपिटल है आई थिंक सब, ओके, और लेटेस्ट दिस वर्क, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, ये हमारी होगी और लेटेस्ट वर्क। अब मैं जाता हूँ, इसको देता हूँ क्लास, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको मैंने दे दी क्लास, हेड दे देता हूँ। अच्छा, कैप्स लॉक में दिए तो मुझे उधर भी कैप्स लॉक में देनी पड़ेगी। हेड, डिस्प्ले फ्लैग्स, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दो, सिंपल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फॉन्ट बोल्डर, फॉन्ट वेट क्या हो जाएगा हमारा, वो फॉन्ट फैमिली हो गया, फॉन्ट वेट बोल्डर हो गया। देखते हैं जाके, तो ये हमारा ये काम बन जाता है। अब इसको थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं। अब ये थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, लेकिन आप इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। अच्छा, जब पेरेंट 3 मैंने दिया था, ये पेरेंट 2 के अंदर हमारा क्या था, ये पी पैरा, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ और थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ये मेरा पैरा जो है, इसको मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 25px, सही है। और फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ, वेट बोल्डर कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, 20 कर दो भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। चलो, ये भी हमारा हो गया, क्या सही हो गया। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर देता हूँ, फॉन्ट इटैलिक हो गया। वही बात समझ में, ये हमारा हो गया तकरीबन। और लेटेस्ट वर्क पे अब हम काम करना शुरू करते हैं। अब इसके नीचे क्या आ रहा है, लॉरेम आ रहा है। अब मैं यही सिंपल उठाऊंगा, ये पूरा डिव उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स, ओ सॉरी, वी सी, कंट्रोल सी मैंने दबाया। ये एक और डिव बनाता हूँ मैं। अभी इनमें जो ना पेरेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो खुद ही आ गया। एक चीज़ बस, एक दफ़ा एक चीज़ को स्टाइल कर दो, वही चीज़ स्टाइल आप दोहराते रहो। अच्छा, अब ये 3 कार्ड्स बने हुए हैं, क्या बने हुए हमारे, 3 कार्ड्स बने हुए हैं। अच्छा, अभी हमारे क्या बने हुए, 3 कार्ड्स बने हुए, देख रहे हो, ये 3 कार्ड्स बने हुए। अब सिंपल मैं बूट स्टेप पे जाऊँगा, ये रहा बूट स्टेप के कार्ड्स खुले हुए हैं। अभी ये मुझे इमेज भी दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है। अब मुझे खाली इमेज चाहिए, इमेज चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये वाला उठाता हूँ, जो हमें चीज़ काम की होगी वो हम ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम क्या फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। चलो, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बहरहाल बस सीखना तो है ना आप लोगों को, अब क्या कर सकते हो।
मैंने अच्छा, अब क्या करना है, अब मैं डॉट पेरेंट फोर बनाता हूँ। इसके अंदर मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट तो नहीं चाहिए, ये मेरा डिव है, इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, ये नहीं चाहिए, मुझे खाली क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। अब देख रहे हो खाली है, इमेज की जगह दे ले रहा। अब मैं जाता हूँ अनस्प्लैश पे, इमेज जाके उठा लेता हूँ। लैपटॉप की इमेज है, अनस्प्लैश से मैं क्यों उठा रही हूँ, ये अनस्प्लैश हमें जो है यानी छोटे यूआरएल वाली इमेज देता है। कंप्यूटर लैपटॉप उठा लेते हैं, लैपटॉप। अच्छा, वो जो मैंने आइकन्स लगाए ना, वो आप लोग थोड़े से अकल अकल लगा के थोड़े से चेंज कर लेना। सही, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना भाई, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ खुद कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। अच्छा, ये मेरी इमेज आ गई, पूरी फिट बैठ गई है। अच्छा, तो मैं इसको कार्ड्स कर देता हूँ ताकि मेरी ये बॉर्डर ना आए। देख रहे हो मैंने एक ज़रा से चेंज करा क्योंकि मैंने कार्ड को स्टाइल करा हुआ था। ये बात समझ में। अब मैं इसी को ही नीचे 3 दफ़ा दोहरा देता हूँ, ये हो गया मेरा काम। ये देखो नीचे आ रही है। अब मैं आता हूँ, इसको देता हूँ पेरेंट फोर को स्टाइल करता हूँ, डॉट पेरेंट फोर कर देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, सेंटर, ये देखो ये हो गया। अब मैं इसको गैप दे देता हूँ 10 px, ये लो, ये भी काम हो गया। देख रहे हो, गैप भी दे सकते हैं, मार्जिन भी दे सकते हैं। काम हमारा क्या है, 30 कर दो, एक कर रहा है वो। आ गई बात समझ में। अब मैं इमेजेस चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए। अगर आपको मज़ा आए इस वीडियो में तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट लाजमी अच्छा सा कमेंट करके जाएगा ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाए। अच्छा, अब मोबाइल रखा हुआ है तो अब मोबाइल ही सर्च कर लेते हैं। आप लोग इमेज जो है कभी भी ऐसे नहीं डालना कॉपी इमेज एड्रेस के। अगर यहाँ से इस वेबसाइट से पाथ चेंज होता है तो जो है हमारा आपकी ये जो वेबसाइट आप बना रहे हो उधर से भी वेबसाइट का चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं जितना भी बना रहा हूँ ना वेबसाइट, ये आप लोगों को जो है ये आप लोगों को कोड मिल जाएगा और नेटलीफाई का लिंक भी मिल जाएगा आप लोगों को, कि आप उस पर देख लो कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो मैंने ये इमेज मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने इमेज चेंज कर दी। देखो कॉपी इमेज ही नहीं हुई, कॉपी इमेज एड्रेस ने सिलेक्ट करा, कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो ये इमेज अच्छी लग रही है हमारी। इमेज भी एक चूज़ करना एक अच्छी आर्ट है, ये भी एक आर्ट है, पता है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, कोई मोबाइल की उठानी है, कोई अच्छे से मोबाइल की उठा लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस करो। आप लोग बार बार बोल रहा हूँ सेव करके डालना इमेज। ये आ गई इमेज। अब तीसरी इमेज हमारी किस चीज़ की है, गिलास की। अब मैं जाता हूँ, इधर जाता हूँ अनस्प्लैश पे, गिलास लिख देता हूँ। लो भाई यार, सन ग्लासेस आएगा यार। सन ग्लासेस आ गए हमारे। ओए होए क्या इमेज है भाई साहब, ये वाली इमेज बोलना भाई। अच्छा, कॉपी इमेज एड्रेस, चलो भाई ये हो गया हमारा। देख रहे हो कितनी जल्दी काम निपटाया हमने। अब जो इसकी हमने क्या हाइट सेट करनी पड़ेगी। अब मैं पेरेंट पे जाता हूँ, इनकी हाइट कर देता हूँ, कितनी हाइट 300। ये लो, सबकी हमारी ये इमेज की हाइट बढ़ी है, दूसरी वाली मसला कर रही है ना, इसको हटा दो, ये जड़ का फसाद बन रही है, इसी को ही हटा दो। जो चीज़ फसाद कर रही है उसको हटा दो भाई।
जो चीज़ आपको टाइम लगा रही हो वो चीज़ हटा दिया करो। कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल वी, ये लो, सही है। अभी आ गई हमारी सारी इमेजेस बराबर आ गई। डॉट कार्ड्स, डॉट कार्ड्स की अगर मैं हाइट बढ़ा दूँ थोड़ी सी, हाइट 300 px, ये लो, सही है, ये भी होगा थोड़ा सेट। अब हमने अगला काम क्या करना है, अब हमने एक बटन लाना है सी मोर का। ये देखो, ये हमारा क्लोजिंग डिव है पेरेंट का। एक बटन बना देता हूँ, इसके अंदर यही क्लास दोबारा रिपीट कराता हूँ btn की, क्योंकि मुझे इसी टाइप का कोई बटन चाहिए। सी मोर, सब कैपिटल है तो हम इसको कैपिटल कर देते हैं, मसले वाली बात नहीं। ये लो, ये भी हमारा क्या बटन तैयार हो गया। अब ये इसके अंदर क्यों नहीं आया भाई साहब? अच्छा ये तो बाहर आएगा ना यार, कंट्रोल एक्स, बटन हमारा क्या गया साइड पे। इसकी क्लास चेंज करना पड़ेगी, इसको कर देते हैं बटन, बटन कर देते हैं। अब मैं डॉट बटन पे जाता हूँ, डॉट बटन, सही है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। इस पे काम चल रहा है हमारा, नहीं हुआ। डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा शायद, अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो फिर हमें डिव में देना पड़ेगा इसको, नहीं हुआ तो हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, डिव डॉट, ये देखो ये हो गया हमारा काम। ये इतना अच्छा, इसको इधर कर देते हैं। ओ तेरी खैर, ये मेरा बटन नीचे क्यों नहीं आ रहा? इस पेरेंट फोर को मैंने क्या क्या क्लासेस दी हुई है देख लेते हैं। अच्छा हाइट दी हुई है ना मैंने, अभी भी ऐसा आ रहा है। चलो बहरहाल वैसे ही कर देते हैं यार जैसे पहले करा था। देखो मसले जो है ना हर किसी के साथ आते हैं, तो मसलों को सॉल्व करना आना चाहिए। ये आ गया। अब मैं इसको कर देता हूँ एक डिफ डॉट बटन, ये आ गया अल्ट दबा के ऊपर, बस। यार ये मार्जिन क्यों ले रहा है इतनी? इधर मैंने हाइट, अच्छा ये इसकी वजह से ले रहा था, मैंने इसको हाइट दी हुई थी और इमेज हमारी है छोटी, तो ये भी हमारा हो गया मसला हल। अब मैं जाता हूँ बटन को, सही है, इसमें कर देता हूँ एक क्लास दे देता हूँ बटन सी मोर क्लास। ये क्या मसला हो गया? ये पेरेंट फोर का डिफ कहाँ चला गया? अच्छा सही है, ये डिफ किसका है? ये डिफ, इसको मिटा देते हैं, ये आ गया। अब मैं इसको क्लास दे देता हूँ, सही है, बटन वन, डॉट बटन वन हमारा एक बटन है, डॉट बटन वन कर्ली ब्रैकेट्स मार्जिन टॉप। अबे यार बूट स्टेप से कर देता अच्छा खासा।
अच्छी खासी लंबी वीडियो है भाई, 1 घंटा तो हो गया तकरीबन। चलो ये भी हो गया हमारा काम। सी मोर, अच्छा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको अच्छा सा, बॉर्डर रेडियस 8px, ये लो। ये पैडिंग दे देते हैं इसको, पैडिंग ये हमारा हो गया बटन। 5 करो यार इसको, हमारा हो गया बटन तैयार। बस आज भाई इतनी बनाएंगे, ये नीचे वाला जो है फाइल बना देते हैं। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी यार, ये तो आप खुद भी बना सकते हो डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते, या आप लोग खुद बनाना चेक करो। अगर आप लोगों से नहीं बनता तो आप लोग मुझे कमेंट करो, तो फिर मैं ये भी बना दूँ। 10 मिनट की चीज़ है ये भी, तो ये आप लोग खुद बनाने की ट्राई करो। अगर आप लोग से नहीं बन रहा तो आप लोग मुझे मैसेज करो, कमेंट करो। इंशाल्लाह फिर मैं कल 1-2 दिन में संडे या मंडे तक इसकी भी वीडियो डाल दूँगा। कोई मसले वाली बात नहीं। आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप लोग मेरे से लाजमी पूछ सकते हो। ये हमने इतनी वेबसाइट बना चुके हैं माशाल्लाह से, ये बात समझ में। तो बाकी आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़, या आप लोग आइकन वगैरह चेंज कर लेना। बाकी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।